नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, मैंने अपने चैनल में न जाने कितने बार आपको एक स्टॉक बतलाया हूं। इस स्टॉक को फिर से बतलाने जा रहा हूं। मैं हमेशा से इस स्टॉक में बुलिश था, हूं और रहूंगा। डिफेंस सेक्टर की ये कंपनी, शिपयार्ड सेक्टर की इस कंपनी को आप भली भांति जानते हैं, क्योंकि इसने मल्टी बैगर रिटर्न देके सिद्ध कर दिया है कि वो एक जबरदस्त स्टॉक है। इस मल्टी बैगर स्टॉक का नाम है गार्डन रीच शिपयार्ड। गार्डन रीच शिपयार्ड एक इंजीनियरिंग कंपनी है, सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है। उसका कंट्रोल उसके पास है। PSU कहलाती है। कोलकाता में स्थित है। भारतीय नौसेना के पोतों से लेकर व्यापारिक जल पोतों तक का निर्माण करती है, उनकी मरम्मत का काम देखती है, एक्सपोर्ट करती है, शिप्स बनाती है। आज गार्डन रीच शिपयार्ड का रिजल्ट आया है और शिपयार्ड सेक्टर में जबरदस्त रिजल्ट है। 1642 करोड़ की इनकम आई है Q4 की FY25 की, जो 1271 करोड़ थी दिसंबर क्वार्टर में, जो पिछले साल के Q4 में 1015 करोड़ थी। साल भर की 5075 करोड़ आई है, जो पिछले बार 3592 करोड़ थी। क्वार्टर टू क्वार्टर 29% आय बढ़ी। Q4 टू Q4 61% आय बढ़ी। ईयर टू ईयर, साल दर साल 41% आय बढ़ी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 327 करोड़ आए हैं, जो पिछले बार थे 134 करोड़, जो पिछले बार साल थे Q4 में 152 करोड़। साल भर के आए हैं 703 करोड़, पिछले साल से 480 करोड़। अगर परसेंटेज में इनकी वृद्धि को देख तो क्वार्टर टू क्वार्टर ये वृद्धि 141% की है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ईयर टू ईयर ये वृद्धि Q4 टू Q4 111% की है। साल दर साल ये वृद्धि 46% की है। PBT में प्रॉफिट फॉर द पीरियड में 244 करोड़ प्रॉफिट आया Q4 25 का। पिछले साल था 98 करोड़ पिछले तिमाही में। पिछले साल के Q4 में 111 करोड़। साल भर का आया 527 करोड़, पिछले बार था 357 करोड़। परसेंटेज में अगर देखें, क्वार्टर टू क्वार्टर 149% की वृद्धि, Q4 टू Q4 118% की वृद्धि, ईयर टू ईयर 48% की वृद्धि नेट प्रॉफिट में। दोस्तों, साल दर 21 रुपये 32 पैसे आया है Q4 का EPS, जो पिछले बार दिसंबर में 8.57 था, 148% बढ़ के आया है। पिछले साल समान अवधि में 9.74 था, जो 118-19% बढ़ के आया है। साल भर का 2025 31 मार्च को 46 रुपये आया है, जो पिछले बार 31.19 था। लगभग 49% की वृद्धि EPS में। जबरदस्त रिजल्ट दिखाई दे रहा है दोस्तों। 3 साल में 8.45 लाख करोड़ का ऑर्डर लॉन्ग टर्म के लिए शानदार है। PSU स्टॉक डिफेंस सेक्टर आज चर्चा का विषय बना हुआ है। भारत के लिए डिफेंस सेक्टर काफी अहम बना रहेगा और आने वाले सालों में स्वदेशीकरण पर फोकस रहेगा और लाखों करोड़ों रुपए के ऑर्डर जारी किए जाएंगे। FY 2022 से 25 के बीच एक्विजिशन काउंसिलिंग यानी DAC ने 8.45 लाख करोड़ के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी। यह पिछले 3 सालों के मुकाबले 3.3x गुना ज्यादा है। माना जा रहा है कि FY 26-7 में डिफेंस सेक्टर की कंपनियों के लिए मेगा ऑर्डर जारी किए जाएंगे। एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग ने अपनी रिपोर्ट में डिफेंस सेक्टर में शिपयार्ड को लेकर आने वाले दिनों में मेगा ऑर्डर इनफ्लो की उम्मीद जाहिर की है। 2026-27 के दौरान 2.35 लाख करोड़ रुपए के ऑर्डर फ्लोट होने की उम्मीद है। इस सेगमेंट में गांव डाक और गार्डन शिपयार्ड, कोचिन शिपयार्ड आदि शामिल रहेंगे। इन तीनों कंपनियों के ऑर्डर बुक के मुकाबले लाइन अप ऑर्डर 3.x गुना ज्यादा। डिफेंस एक्विजिशन DAC
3 कलावरी क्लास सबमरीन का रिपोर्ट ऑर्डर जारी कर सकता है। इन सबमरीन में मझगांव डाक बनाती है। FY26 में ऑर्डर जारी किया जा सकता है, जिसकी वैल्यू 36,000 करोड़ रुपये हो सकती है। ब्रोकरेज ने कहा कि जुलाई 2024 से मार्च 2025 के दौरान डिफेंस स्टॉक में अच्छा करेक्शन आ गया। अप्रैल के महीने में शानदार रिबाउंड दिखाई दे रहा है। लॉन्ग टर्म में शिपयार्ड कंपनियों का आउटलुक दमदार नजर आ रहा है। मानना है कि FY27 की अनुमानित कमाई के आधार पर 3 कंपनियां, जिसमें गार्डन शिपयार्ड भी शामिल है, 45x के मल्टीपल पर ट्रेड करना चाहिए। गार्डन रीच शिपयार्ड, मझगांव डाक और कोचिन शिपयार्ड को पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है। हमने पहले ही अपने चैनल में मझगांव डाक, कोचिन शिपयार्ड बतलाया हुआ है। गार्डन रीच शिपयार्ड का शेयर 13 मई को 1916 रुपये में बंद हुआ है। 5.21% बढ़ के एक साल में कंपनी ने 111% रिटर्न दिया है। इतनी मंदी के बावजूद 5 साल में 1227% रिटर्न शेष है, जबकि स्टॉक ऊपरी लेवल से 29.31% नीचे है। मैक्सिमम रिटर्न 2018 से 1789% है। 55 के पीई में स्टॉक चल रहा है। 52 वीक का लो 891, 2833 रुपये हाई है। कंपनी बेहतरीन डिविडेंड देती, 4 रुपये 90 पैसे पर इक्विटी शेयर की घोषणा की है। डेप्ट इक्विटी रेशो कंपनी का 3/25 को 0.004 है। डेप्ट सर्विस कवरेज रेशो 8.74 है, जबकि पिछले साल 1.32 था। इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशो 69 है, जबकि पिछले बार 43 था। करंट रेशो 1.17 है, जबकि पिछले बार 1.12 था। नेट प्रॉफिट मार्जिन 10.39 है, जबकि पिछले बार 9.94 था। नेट बार कंपनी के पास 279 करोड़ की है, जबकि पिछले बार 1673 करोड़ की थी। बैड डेबिट्स कुछ भी नहीं है कंपनी के पास। कंपनी के पास करंट बारोइंग कुछ भी नहीं है इस बार, कि पिछले बार 55 करोड़ के थे। लॉन्ग टर्म बारोइंग में मात्र 7 करोड़ दिखाई दे रहे हैं। अत्यंत जीरो डेप्ट कंपनी है। गार्डन रीच शिपयार्ड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 3 करोड़ 88 लाख के हैं। 6 महीने में 38%, 1 महीने में 12%, 5 और आज 5.21% का रिटर्न दे दिया। आज 1900 रुपये में बड़ा बंद हुआ। 16 रुपये में आगे भी बढ़ने की फुल उम्मीद नजर आ रही है बढ़िया रिजल्ट आने के बाद। तो दोस्तों, वन ऑफ द बेस्ट शेयर है, जिसमें 45,53,000 शेयर आज ट्रेड हुए। 74.5% हिस्सा अभी गवर्नमेंट का है। 3.84 FII है। 1.9 म्यूचुअल फंड है। 17.96 पब्लिक है। 1.8 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। जैसा कि मैंने बताया, मझगांव डाक, कोचिन शिपयार्ड आदि इसके पीयर्स में हैं। इन 2 अदर स्टॉक पर भी आप नज़र रख सकते, क्योंकि अगर गार्डन रीच शिपयार्ड बढ़ेगा तो मझगांव डाक भी बढ़ेगा। मझगांव डाक बढ़ेगा तो गार्डन रीच शिपयार्ड भी बढ़ेगा। ये सब पीयर्स में एक साथ बढ़ेंगे। दूसरा स्टॉक सैली इंजीनियरिंग कंपनी का है, प्लास्टिक लिमिटेड का। ये बहुत शानदार कंपनी है। कंसोलिडेटेड रूप से 217 करोड़ 18 करोड़ का आय दर्शाई है, जबकि पिछले बार 197 करोड़ थी। पिछले साल 170 करोड़ थी। साल दर साल 786 करोड़। पिछले बार थी 643 करोड़। क्वार्टर टू क्वार्टर 10% की वृद्धि आय में। Q4 टू Q4 27-28% की वृद्धि आय में। साल दर साल 22% की वृद्धि आय में। लॉन्ग टर्म के लिए एक बेहतरीन स्टॉक है सैली इंजीनियरिंग, और हमेशा बेहतरीन रिटर्न देते आया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1 करोड़ का है, जो पिछले क्वार्टर में 31.50 था। पिछले साल 21.57 था। दोनों ही क्वार्टर में, चाहे Q2 Q हो या Q4 टू Q4 हो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में वृद्धि देखने को मिल रही है। साल दर साल 119 करोड़ का प्रॉफिट आया है, जो पिछले बार 69 करोड़। 70% की वृद्धि पीबीटी में साल दर साल हो रही है। कल इस रिजल्ट में सर्किट भी लग सकता है सिस्टम। नेट प्रॉफिट 28 करोड़ का आया है। 28.58 क्वार्टर में था 25.19 करोड़। पिछले साल था 19.33 करोड़। साल भर का 93 करोड़। पिछले बार था 57 करोड़। 63% की वृद्धि साल दर साल नेट प्रॉफिट में। EPS 6 रुपये 22 पैसे।
जबकि पिछले बार था 5 रुपये 49 पैसे, एक Q4 में था 4 रुपये 22 पैसे, साल भर का आया 20 रुपये 29 पैसे और पिछले साल था 12 रुपये 49 पैसे। दोस्तों 62.44% की वृद्धि ईयर टू ईयर, साल दर साल ईपीएस में है। जिस किसी कंपनी का ईपीएस बढ़िया रहता है, अर्निंग पर शेयर, इससे ये स्पष्ट होता है कि कंपनी में जो पूंजी लगी हुई है वो प्रति शेयर बहुत बढ़िया आय लौटा रही है और कंपनी सही ट्रैक में चल रही है, कंपनी बेहतर वृद्धि कर रही है, कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, कंपनी विकास कर रही है, कंपनी विस्तार कर रही है। 19 करोड़ का कैश ऑन कैश इक्विवेलेंट है। बारोइंग लीज लाइबिलिटी के रूप में 40 करोड़ है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म 147 करोड़ है। लगभग लो डेप्ट कंपनी है सैली, और 19 करोड़ सैली इंजीनियरिंग को लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट, इसमें अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी। इन दो स्टॉकों पर नजर रखिए और यदि आप इनको पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहते हैं शामिल करिए। ये स्टॉक आपको निश्चित रूप से मनचाहा रिटर्न बना कर देंगे। धन्यवाद।